मेरा नाम ऋषभ है और मेरी स्टोरी इस बारे में कि कैसे कई बार जिंदगी में अनजाने में और मासूमियत में पूछे गए सवालों का जवाब जिंदगी हमें कितने इत्तेफाकन और खूबसूरत ढंग से देती है। थोड़ा फैंसी करके बोलूं तो वो जो सर्कल ऑफ लाइफ है, द चक्र ऑफ यूनिवर्स, ऐसे भी काम करता है। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है उस टाइम से जब हम सब स्कूल में पढ़ते थे और मैं उस कैटेगरी में लाया करता था जो स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते थे। खेल कूद, मार धाड़, हंसी मजाक, इश्क मोहब्बत, सब चीज़ों में हम आगे थे। तो ऐसे ही एक दिन किसी आपातकालीन छुट्टी की वजह से मेरी एक सीनियर से लड़ाई हुई, बड़े लड़के से। तो उसने मुझे बहुत मारा, ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे थे मेरे। लेकिन आई वॉज द मर्द इन मी, तो मैंने घर जाके कुछ नहीं बताया। मैं अगली बार जब वैसे सिचुएशन अराइज की, मैं अपने दोस्त को लेके गया अपने साथ, क्योंकि फ्रेंडशिप पीनल कोड 306 नंबर ये कहता है कि अगर आपकी लड़ाई हो रही है और आपको पता है अगर आप पिटने वाले हो और आप वीकर साइड पे, तो आपके दोस्त का हक है कि आपके साथ जाके आपके हिस्से की कूट शेयर करे। ठीक है? तो मैं अपने दोस्त को साथ लेके गया, लेकिन मैं ना एक चीज भूल गया जो टीचर ने हम सबको छोटे होते सिखाई थी, एकता में बल होता है। तो यार उस दिन एकता से बहुत बल निकला, इतना बल निकला कि रोज रिवर्स हो गए। और स्कूल में ना पहली बार हमारे पापा को बुलाया हमारी कंप्लेंट करने के लिए। अब सीन स्विच टू प्रिंसिपल्स ऑफिस। ओके, राइट साइड में खड़े हैं ऋषभ एंड फ्रेंड्स। तीन इमोशंस, एंगर, फियर, शर्म। पापा लोग बैठे बहुत शांत, बिल्कुल स्टेबल, एज स्टिल एज वाटर। प्रिंसिपल मैम ने अपना डांटने का कोटा खत्म किया। उसके बाद जो स्कूलिंग सेरेमनी चल रही थी उसमें शरीक होने की बारी आती है पापा की। ठीक है, तो पहले शरीक होते हैं मेरे फ्रेंड के पापा। बोलते मैडम मेरी ना कोशिश रहती है कि लड़कपन में जो मौके, जो सुविधाएं मुझे नहीं मिली, अंकल जी ने इतने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया, उच्चारण किया कि मेरे को विचार हिंदी में आने। मैंने सोचा इस शख्स के साथ किशोर अवस्था में ऐसा क्या अनुभव हुआ होगा। अब ये विचार मेरे दिमाग में चल रहा है कि वैसे मेरे पापा बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, जैसा बचपन हमने देखा, हमने फेस किया, वैसे इन बच्चों को ना देखना पड़े, इसलिए तो इतनी मेहनत करके इतने पैसे कमाते हैं ताकि इतने अच्छे स्कूल में पढ़ सकें। मैम इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं, आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। अब यार मेरे पापा को ना इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, आज तक ठीक से बोल नहीं पाए वो। इसके बाद एक लाइन बोलते कि मेरे को एग्जैक्टली याद है, मैडम आई विल प्राइज हिम एट ₹10 फॉर वन डे स्पीकिंग इन इंग्लिश एवरी डे। ये सुनता ही नहीं है मेरी गल। मेरे पापा वकील हैं। उस दिन मुझे लगा कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्यों है। भाई इस बात का उस सिचुएशन में कोई इंडेक्स नहीं था, लेकिन ये बात प्रिंसिपल मैम के लिए इतनी सेंस बना गई ना कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन चेंज होगा, मेरी सस्पेंशन बस इतने से रह गई। अब कहानी में आता है थोड़ा सा लीक। ठीक है, हम बड़े हुए, ये घटना बहुत प्रोमिनेंट किस्सा आई था मेरे चाइल्डहुड का, तो विद टाइम दिमाग से फेड अवे होता रहा। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में एक्टिंग करते लोगों को देखा, परफॉर्म करते लोगों को देखा, तो सोचा कि फ्यूचर में यही परस्यू करूंगा, एक्टिंग सीखूंगा, एक्टिंग करूंगा। 6 महीने बाद दिल्ली आया, एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया। एक्टिंग स्कूल के 7वें दिन मेरे गुरुजी मेरे को बोल रहे थे, ऋषभ आप ना बेटे लोगों से बात करनी, अनजान लोगों से बात करनी शुरू करो, फिर ना जिंदगी को लेकर समझ बढ़ेगी। और फिर एक्टिंग के लिए बहुत जरूरी है कि तो अपनी फिल्मी दुनिया से बाहर निकले। मैं सोचा कि ठीक है भाई, अब टीचर की सुनने की आदत तो स्टार्टिंग से ही नहीं थी, बट इस बार क्या हुआ ना, एक्टिंग से प्यार भी बहुत था। तो जॉन एंड लव इन द हाउस, प्लीज गिव मी अ चीयर। उनका ना एक शेर है कि इलाज यही है कि मजबूर कर दिया जाऊं, इलाज यही है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वरना आज तक किसी के नहीं सुनी मैंने। तो अब अनजान लोगों से बात करनी शुरू की। अब मेरे को नहीं पता है, मैं लुधियाना से हूँ बेसिकली, बनिया पंजाबी, सिंपल लड़का। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अनजान लोग ऐसे होते हैं या ये शहरी दिल्ली है। मेरे को कैसी कैसी वैराइटीज देखने को मिली। मैंने देखे साली से परेशान हुए लोग, साली से, दोस्त की बहन से प्यार करते हुए लोग। अब इसमें ये प्रॉब्लम नहीं कि दोस्त की बहन से प्यार कर रहे हो, ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि 13 से 15 साल के बच्चे हैं वो। तीसरी कैटेगरी मेरे को हिला दिया यार, हर आते जाते गुड लुकिंग लड़के में जीजू घूमती हुई लड़कियां। आई वाज लाइक ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लड़कों में लिमिटेड नहीं था क्या?
ऐसे ही एक दिन कहीं से लौट रहा था, मैं बहुत एग्जॉस्टेड था, मेट्रो में था, मेरी नजर पड़ती है गेट के पास खड़े हुए एक सरदार जी पर, बहुत फ्लैशी फ्लैम्बॉयंट ग्रीक गॉड टाइप सरदार जी. माय point of interest being his unique style of laugh. Okay, just bear in mind. He was watching memes on his phone and he was looking like. अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा पंजाबी फैक्टर लेके लाता हूँ and I'll have a conversation with him. अब ये बंदा वैसे तो हंस रहा था, बट इसकी वाइब बहुत रिजर्व वाली थी. वो होते हैं कि स्ट्रेंजर टॉक्स वाला बंदा नहीं है. मैंने फिर भी उसको यार हिम्मत कर अब तक मार दे जाकर बात कर. मैं ऐसे हाथ भाई पंजाब से हो. अब मैं बोलूँगा भैया प्लीज जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट बी वेयर द कंटेंट्स ऑफ द बुक कैन बी एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द कवर. ये बंदा मेरे साथ ऐसे खुल गया जैसे बहत्तर सिंह को उसका 73 सिंह मिल गया हो. उस टाइम पे मैंने इसके लिए एक लाइन लिखी थी कि किसी ने पूछना लाजिम नहीं समझा हमसे, वरना सुनाने के लिए एक दास्तां तो हम भी लिए बैठे थे. क्या बात है. तो भाई स्टार्टिंग लाइक दिस. भाई मेरा नाम जसनाज है, इधर रहता हूँ जी पीछे मालवीय नगर में, रिटेल इंश्योरेंस का काम करता हूँ जी. मैंने अपने बारे में बताया, मैं इधर लुधियाना से मॉडलिंग शॉडलिंग एक्टिंग शैक्टिंग करता हूँ. कहता भाई लुधियाना में कहाँ से? मैं लुधियाना में एक जगह है वहाँ से. मैं क्यों? अच्छा भाजी मैं जलंधर से हूँ. जलंधर से? कहता भाजी 1982 में ना मेरे दादाजी का यहाँ पे कपड़ों का काम बहुत अच्छा चल गया था, तो वो सारी फैमिली को लेके इधर शिफ्ट हो गई थी. चांदी चौक में दुकान खोल ली थी उन्होंने. क्योंकि चांदी चौक में काम है. ये सुनते ही ना उसके फेस पे कोकी सी स्माइल आ गई और वो एक उस स्माइल के साथ मुझे कहता पाजी अपनी है दुकान. 1984 के एंटी सिख राइट्स जब हुए थे तो हमारी दुकान भीड़ ने जला दी थी. कहता भाजी मेरी दादी जी मेरे पापा जी अंदर बैठे थे शॉप के और उनके सामने मेरे दादाजी को ना बालों से पकड़ कर पाजी रबर वाला टायर होता है ना, टायर ट्रैक्टर का छोटे वाला, उस पर कैरोसिन डाल के ना मेरे दादाजी के गले में डाल के उनके सामने उनको मार दिया. भरी हुई मेट्रो और अपने आसपास इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा मैंने कभी शायद जिंदगी में नहीं देखा. और वो जब ये सब बता रहा था ना मुझे, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक प्राउड था, एक आंखों में चमक, एक शान थी. मुझे लाइक के पर भाई मेरी जो दादी थी ना, दादी पक्की सरदार थी. मेरे पापा को थी पुत्र शांत, हिम्मत रख, फिक्र न कर. ये लोग पता क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि हम सरदार बस इन्हीं लड़ाइयों में फंस के रह जाएं और आगे जो ये जिंदगी उस वाहिगुरु की इतनी बड़ी देन है उसको ऐसे ही खराब कर दे. पुत्र मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें, मैं पढ़ाऊंगी तो तुम्हें इतना बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी पुत्र की जो ये लोग आज ये भीड़ लोगों से उनके जीने का हक छीन रही है ना पुत्र, तो बड़ा सारा डॉक्टर बनके लोगों को जिंदगी जीने का तौफा देगा. तेरे मेरा बदला हो गया. कहते भाई मेरे पापा 18-20 साल होम्योपैथी के डॉक्टर बने, 18-20 साल लोगों की फ्री में सेवा की, फ्री दवाइयाँ. एग्जाम्पल सेट किया पाजी के वी आर सिक एंड वी आर नॉट टेररिस्ट. क्या बात है. और मैं उस पॉइंट पे था कि आप किसी को इतना कनेक्टेड और नहीं होके सुन रहे होते हो कि आपको नहीं पता कि इस कॉन्वर्सेशन में मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. तो मैंने खुद को बोला ऋषभ अभी सिर्फ शांत रह के सुन, और जो जिंदगी इसके जरिए तुझे महसूस करवाना चाह रही है वो महसूस करना बहुत जरूरी है. तब आंखें पोंछ के भाई मैं भी मॉडलिंग शॉडलिंग करता था, क्रिकेट श्रिकेट खेलता था. भाई मेरे को फोटोज दिखाने लग गया फोन में, कपिल देव से अवार्ड मिला हुआ, आशीष नेहरा से अवार्ड मिला हुआ, उस लेवल का क्रिकेटर. कहता भाई मेरा भी सपना था, इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना था, देश के लिए खेलना था. इनको दिखाना था कि नेशनलिज्म क्या होता है, हम दिखाते हैं नेशनलिज्म क्या होता है. तो कहता भाजी 6 साल पहले ना पापा की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई. सारे प्लान धरे के धरे रह गए. तो मेरे मन में द्वेष चल रहा था कि इसकी ज़िंदगी में क्या हुआ, उसको लेके क्वेश्चंस, अपनी जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था उसके रिलेटेड, जैसे ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर हुए उसके रिलेटेड क्वेश्चंस. तो जब इतने क्वेश्चन चल रहे थे तो आप बहुत कुछ नहीं पूछ पाते. तो मैं सिर्फ इतना पूछ पाया कि जसराज भाई आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपने इतना कुछ फेस किया, आप इतने सुलझे हुए, इतने शांत, मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है इतने खुश कैसे रहते हो? कहता भाजी वेरी सिंपल जी,
है वाहिगुरु जी ने जैसी हमारी लिखी थी वैसी तो होगी। नो रिग्रेट्स जी, ऑल गुड। बढ़ गया था ऋषभ भाई। एक बात बोलूं अगर आप सुनते हो, कहता है यार इतनी मेहनत अभी ना किसी एज से करके 3 शिफ्टों में काम करके, मेरी ना बस एक ही इच्छा है कि बचपन में जो मौके जो सुविधाएं मेरे से बचपन ने छीन ली वैसा मेरे बच्चों के साथ ना हो। क्या बात। पापा की ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिस वाली बात मुझे उस दिन समझ में आई। घर गया, पहला बोल पापा को, हाय पापा, हाउ आर यू, जस्ट वांटेड टू टेल यू पापा कि थैंक यू फॉर ऑलवेज हैविंग माय बैक, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी along with mama in moments even when you were not asked to be to as my support. You are the best people the God could have selected for me as my parents. You're my superheroes and I love you, Papa. क्या बात है। ये सुनने के बाद मुझे बोलने के बाद आया जो सुकून मुझे महसूस हुआ वो शायद उसको बयान करने के लिए अभी लफ्ज नहीं और शायद कभी होंगे भी नहीं। पापा भी नहीं, पापा ओए कुड़ी ना तू इन्हें बैठे बैठे कर लगे तो कहीं ना माना भी नगर कर लेता दिया फोन रख। 2 मिनट बाद आई रिसीव अ मैसेज, पापा सेंड यू 10 रुपीज, थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम।